हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 की। आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो एनटीए ने दी है 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपका एनटीए का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आज हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 को हमें पढ़ना कैसे है, अब हमें क्या कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब कम दिन बचे हैं। अब आप ये मान लीजिए आपके पास 1 से सवा महीना है पेपर 1 की तैयारी के लिए, और साथ में आपको अपना पेपर 2 भी तैयार करना है। तो पेपर 1 में अगर आपका पेपर 1 अच्छा है तो आप इसमें कम टाइम दीजिए। अगर पर आपका पेपर 1 बहुत कमज़ोर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन पेपर 2 आप याद रखिए मेन होता है, मेन दोनों होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पेपर 1 पढ़ते रहिए और पेपर 2 को इग्नोर कीजिए, या ऐसा भी नहीं करना है कि पेपर 2 को इग्नोर कर देना है और पेपर 1 पढ़ते रहना है। दोनों का जो है आपस में तालमेल बिठाकर अपना टाइम टेबल बनाकर इस तरह बनाइएगा कि दोनों पेपर पर आपकी पकड़ बन जाए, दोनों पेपर को आप समय दे पाए। आज हम बात करेंगे, पहले पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं है क्या और कैसे हमें एक एक यूनिट सोल्व करते हुए जाना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें 10 यूनिट है और 5 यूनिट इसमें ऐसी है जिसमें आपको क्या करना है, अगर आप PYQ सोल्व कर लेते हैं तो आपकी यूनिट अच्छी हो जाएगी, आपकी यूनिट पे पकड़ बन जाएगी। तो हम उन यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा जो हमारी यूनिट 1 है, शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें जो हमारे टीचिंग के उद्देश्य होते हैं, उनके स्तर, इसके बारे में बात की गई है। उनकी विशेषताएं, यानी जो विद्यार्थी होता है उनकी विशेषताएं, ये सब हमको देखना होता है। इसमें थोड़ी हायर एजुकेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा और मूल्यांकन प्रणालियाँ, ये सब जो है हमारे यूनिट 1 में है। हाँ, इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो मैंने आगे बुक रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो टॉपिक, क्योंकि अब टाइम कम है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप डीपली पढ़ाई करें। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं उनको सर्च करना है। या तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो वीडियो काफ़ी निकल कर आ जाएगी। इन टॉपिक पर काफ़ी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिए। इनको टॉपिक को सर्च करते हुए चलिए, जो ये यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं इनको सर्च कीजिए, और जो वीडियो निकल कर आती है एक दो वीडियो देखिए कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है, किसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उनको देख लीजिए। यूनिट 1 को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और मान लीजिए आप लोगों को किताब पढ़ने की ज़्यादा आदत है, किताब से तैयारी करने की ज़्यादा आदत है, तो आप इसके लिए बुक ले लीजिए। बुक मैंने आगे रखी है, KVS मैदान की बुक आती है, उसमें हमारी 10 की 10 यूनिट मिल जाएगी। फिर अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो ये शोध अभिवृत्ति है। उसमें शोध की अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, ये सब आएगी। शोध की पद्धतियाँ, उसके चरण, ये सब हमको जो है यूनिट 2 में पढ़ना है, यानी रिसर्च जो है हमारी यूनिट 2 में लगी हुई है। इसके लिए भी आप KVS मैदान की बुक ले लीजिए, या वही आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, एक एक टॉपिक सर्च करते हुए चलिए और उनके नोट्स बनाते हुए चलिए। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी यूनिट 3 है, अगर हम इसको अच्छी तरह से कर ले तो ये हमारे नंबर बढ़ाने में काफ़ी काम आती है, क्योंकि जो ये कॉम्प्रीहेंशन है यूनिट 3 में हमारे से कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी हम यहाँ से अपने 10 नंबर बना सकते हैं बिना उसके कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। करना क्या है, अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, मतलब कि आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर लूँगा एग्जाम में ही, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे 5 में से 3 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे 5 के 5 क्वेश्चन सही हो। तो अभी देखो एग्जाम में जो है 1-1.5 महीना बचा है, तो आप क्या कीजिए, आप डेली एक कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कीजिए। डेली भी मत कीजिए, अगर आप हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 दिन कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में 5 में से 5 क्वेश्चन होने के, सही होने के काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे। नहीं तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाने हैं। आपको बस करना क्या है, एक हैबिट बना लीजिए कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करने की, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप यूनिट 3 के लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर लीजिए और उनके कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कीजिए। हफ्ते में 3 दिन भी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हम इकाई 4 की बात करें, यूनिट 4 की, संप्रेषण।
तो इसके लिए हमको क्या करना है, वही यूट्यूब पर जाना है, ये टॉपिक सर्च करने हैं। नहीं तो हमारा जो पेपर 1 है वो कॉन्सेप्ट का खेल है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई रटने वाला नहीं है कि आपको याद करना है, रटना है, नहीं। वो टाइम चला गया कि याद करने से रटने से हमारे पेपर निकल जाते थे। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको यही करना है, या तो आप KVS मदान की बुक ले लीजिए या आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए इन टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनिट 5। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनका मैथ अच्छा नहीं है उनको क्या करना है, इन सब टॉपिक के जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और कहाँ से करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसके लिए देखो, मैथ जो है सब प्रैक्टिस का खेल है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपका चांस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन सही होने के। तो ये जो यूनिट है ये प्रैक्टिस का खेल है इस यूनिट में। आगे बात करते हैं, अगली यूनिट है हमारी यूनिट 6। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर हेल्प करेंगे। देखो ज़्यादा यूनिट जो है पेपर 1 में, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक यूनिट पढ़ते हुए चले, बड़ा डीपली पढ़े, नहीं। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। हेल्प जब करेंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी, अच्छी तरह पकड़ बना ली, उनको समझ लिया कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 7। ये तो आपको पता ही है, DIE होता है। इसमें तो 5 क्वेश्चन ही आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर हमारे बनते हैं। अब इसमें DIE में क्या है, DIE का मैं आपको बहुत पहले से बताते हुए चल रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं और कितने नहीं, लेकिन आज एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको यही करना है, रोज़ एक DIE सोल्व करना है। जिनका मैथ कमज़ोर है उनको शुरू में टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा उनको DIE सोल्व करने में लगे। लेकिन जब आप रोज़ करोगे, अभी आपके पास 1.25 महीना है एग्जाम के लिए, तो जब तक आप 1 महीना अगर डेली करोगे तो आप खुद में सुधार देखोगे कि आप DIE सोल्व कर पा रहे हो। ये भी जिन स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है, वे आसानी से सोल्व कर लेते हैं और उनके नंबर अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका मैथ खराब है वे इसे सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप भी सोल्व कर लोगे, पर शर्त यही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको 1-1.25 महीने के लिए सब चीज़ें भूल जानी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है अपनी, और सब चीज़ें जो बाहर की चीज़ें हैं उनको भूल जाइए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप 1.25 महीना बहुत जी जान से मेहनत कर लेते हो तो आपका JRF हो जाएगा। और JRF आपको लाइफ टाइम के लिए खुशी देकर जाता है और आपका जो करियर है वो भी अच्छा बन जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। इसमें क्या है, ICT कंप्यूटर के लिए आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कंप्यूटर में। मैं तो ये करती हूँ, अगर कंप्यूटर से कोई भी एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कंप्यूटर आता है तो मैं नेट के ही प्रीवियस ईयर सोल्व कर चली जाती हूँ और मुझे 5 में से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर ही सोल्व कर लीजिए। अब यूनिट 9 की बात करते हैं। इसके लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड हो जाती है, यूनिट 9 और 10। देखो इसमें बात करते हैं, अगर शुरू की बात करो तो एनवायरनमेंट है, लेकिन जो ये बाद के टॉपिक है इनके लिए आपको क्या करना है, एक बार गूगल पर ज़रूर सर्च कर लेना है। रियो सम्मेलन, पेरिस समझौता, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। तो एक दिन अपना टाइम निकालिए, 2 घंटे लीजिए और इन टॉपिक को गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ से इनके जो मेन चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल में हुई है उनके नोट्स बना लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको यूनिट 9 का करने का। और एनवायरनमेंट जो बात शुरू के टॉपिक है उनको आप KVS मदान की बुक से कर लीजिए। देखो कुछ यूनिट में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ में अभी टाइम है तो आप एक बार यूट्यूब से या बुक से पढ़ लीजिए। पर सारी मतलब ये तो नहीं पॉसिबल है कि आप 10 की 10 यूनिट को आप कंप्लीट पढ़िए फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो यूनिट हमारी सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की है उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जिन यूनिट में आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए आप यूट्यूब बुक की हेल्प लीजिए।
आगे चलते हैं यूनिट 10, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। ये भी आप जो है KVS मदान की बुक से एक बार कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। देखो और यहाँ पर ना लिखा हुआ भी है नीचे कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यानी हमारी 10 यूनिट है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल जो है 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तो यानी हमारे पेपर 1 जो है टोटल कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। तो देखो आप इतनी तो अपनी तैयारी कर लीजिए कि आपके जो है 30+ क्वेश्चन सही हो। याद रखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, नंबर की नहीं। अगर आपके 30+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके JRF होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन 25 से नीचे तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए नंबर। तरीका यही है। अब देखो 2 तरीके हमारे पास, जैसे मैंने आपको 10 की 10 यूनिट बताई, इनमें से 4-5 यूनिट ऐसी है जिनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए और 4-5 यूनिट ऐसी है जिनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अब टाइम कम है और आपको कोई यूनिट बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है कि ये अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको इतना टाइम दे पाऊँ, ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, तो तरीका ये है उसको स्किप कर दीजिए। और जिन यूनिट में आपको लग रहा है कि इन पर मैं अपनी पकड़ बना लूँगा, पकड़ बनाने का मतलब है यदि उस यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5 में से 4 सही कर पा रहे हैं, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए क्योंकि टाइम कम है। अब तरीका यही है कि जो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं आती उसको आप स्किप कर दीजिए। अगर 10 यूनिट है, 10 में से 2 यूनिट अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक एक यूनिट पढ़ते हुए चले। और दूसरा तरीका जो है, मैंने आपको यहाँ पर ये बुक रखी हुई है। बुक मैंने यहाँ पर दोनों रखी है, एक KVS मदान की आती है और एक दृष्टि वालों की आती है। मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं KVS मदान की बुक फॉलो की थी जब मैंने एग्जाम दिया था। KVS मदान की बुक बिल्कुल नेट के पेपर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बनाई गई दोनों बुक ही जो है स्पेशल बनाई गई है UGC नेट पेपर 1 के लिए। वो आपका तरीका है क्योंकि KVS मदान जो है काफ़ी पहले से चलती आ रही है, लेकिन जो हमारी ये दृष्टि वाली बुक है ये 2020 में ही आई थी। 2020 में ये बुक लॉन्च हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 2020 में ये लॉन्च हुई थी। और KVS मदान जो है काफ़ी पहले से चली आ रही है, तो जो मैं KVS मदान को ही फॉलो करती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, इनमें से कोई एक बुक जरूर ले लीजिएगा, दोनों बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। देखो अगर आपको ये है कि आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं तो ये दोनों बुक ले लीजिए, नहीं तो मेरा सुझाव ये है सबसे पहले आप ये वाली बुक लीजिए। इसमें क्या है, जो अभी हाल ही में क्वेश्चन पेपर हुआ था हमारा 2022 में, इसमें 2021 और 2022 के पेपर 1 के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो आप जानते हैं जो पेपर जो है अलग अलग शिफ्ट में होता है और पेपर 1 जो है हर सब्जेक्ट में होता ही है, हर शिफ्ट में होता है। तो अगर आप 2022 और 2021 के पेपर की बात करें तो वे 33 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप पहले 33 जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए। ये बिल्कुल अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं 2021 और 2022 के हैं। जब आप ये पेपर सोल्व कर लेंगे यानी आप 33 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आप जाइएगा पीछे, यानी 2021 और 2022 के पेपर आपने सोल्व कर लीजिए, फिर आप ये वाला ले लीजिएगा। इसमें क्या है 2020, 19, 18 के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, फिर आप इनको सोल्व कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप जो अभी हाल ही में हुए लीजिएगा। देखो कोई भी पेपर हो, कोई भी, ये नहीं कि नेट का ही है, आप किसी भी पेपर की बात कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते ही है। ये बिल्कुल तय है कि अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होते हैं। चाहे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आए हैं और होते आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पेपर ऐसा हो जाए कि उसमें एक भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ना हो। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है, चाहे आप कितने भी हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 2021 और 2022 के पेपर सोल्व कर लीजिए। जब आपके ये पेपर सोल्व हो जाए तो आप फिर और पीछे चले जाना, 2020, 19, 18 के भी सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर मैंने कवर पेज इसलिए रखा है बुक का। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैम हमको कवर पेज भेज दीजिए बुक का, कि हमें कौन सी बुक लेनी है, क्योंकि काफ़ी बुक अवेलेबल है।
हमारे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो आप जो है फिलहाल यूथ पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब मुझे लगता है आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी कि पेपर 1 को हमें कैसे करना है, कैसे हमें डील करनी है पेपर 1 के साथ में। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप या तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप मुझको मेल कर दीजिएगा। और एक तरीका ये है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, जो भी कोई नोटिफिकेशन आता है कोई वैकेंसी का या यूजीसी नेट से रिलेटेड, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप ये बेफिक्र रहिए कि आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और मैं जो हिंदी एग्जाम से तैयारी करवाती हूँ, यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम से, तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हिंदी की क्लास शुरू कर दीजिए। तो हम जो है कल से अपनी हिंदी की क्लास जो है शुरू कर देंगे। अपने जो बाद की हमारी यूनिट है उनको पढ़ते हुए चले गए, हिंदी उपन्यास, कहानी, निबंध, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।